अरहत वाङ्मय में कहा गया है, गुणे ही साहू अगुणे ही साहू, गिन्हा ही साहू गुण मुंच साहू, बियानिया अपगमपएणम, जे राग दोषे हिंसमोस पूज्यो। आश्रय। शास्त्रकार ने बताया है, आदमी गुणों से साधु बनता है और अगुणों से असाधु बन जाता है। इसलिए साधु गुण, साधु के गुणों को, सद्गुणों को ग्रहण करो और असद्गुणों को छोड़ दो। अपने आप को, अपने से अपने को जानकर जो राग द्वेष की स्थितियों में सम रहता है, वह व्यक्ति पूज्य होता है। मनुष्य को ध्यान यह देना चाहिए कि मेरे जीवन में सद्गुणों का भंडार समृद्ध होना चाहिए। मैं गुणों का अपने जीवन में विकास करूं। जहाँ कहीं मेरे में कमियां हैं, अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, उनको मैं छोड़ने का प्रयत्न करूं। प्रयास और उससे पूर्व लक्ष्य निर्धारण की अपेक्षा होती है। आदमी कोई लक्ष्य बना लेता है और तदनुरूप प्रयास भी करता है, तो लक्ष्य से मिलना हो सकता है, लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य प्रयत्न करे तो अपने जीवन रूपी घड़े को गुण रूपी मोतियों से भर सकता है। तो उल्टा प्रयत्न शुरू कर दे तो दुर्गुणों से भी इस घड़े को भरा जा सकता है। आदमी का क्या अच्छा और क्या बुरा, सद्गुण है तो आदमी अच्छा है, दुर्गुण है तो आदमी बुरा है। दुनिया में सज्जन भी मिलते हैं तो दुर्जन भी मिल सकते हैं। सज्जन और दुर्जन में क्या अंतर है? संस्कृत में कहा गया, न जार जातस्य ललाट श्रृंगम, न साधु जातस्य करेच पद्मम। जार से अवैध तरीके से उत्पन्न बालक में, उत्पन्न में उसके ललाट पर कोई सींग तो होता नहीं है। सम्यक विधि से उत्पन्न बालक के हाथ में कोई कमल नहीं होता है। बस आदमी सज्जन है या दुर्जन चेहरे से तो पता न भी चले। संस्कृत में कहा गया है, ना कृत्या पुरुषो नीचो, ना कृत्या पुरुषो महान, प्रकृत्या पुरुषो नीच है, प्रकृत्या पुरुषो महान। आकृति से कोई आदमी नीच नहीं होता, आकृति से उच्च भी नहीं होता। प्रकृति से आदमी नीच होता है और प्रकृति से ही आदमी महान बनता है। तो आदमी की प्रकृति कैसी है, यह महत्वपूर्ण बात है। एक दोहा आता है, कबीर जी का नाम है उसमें, नमन खमन अरु दीनता, सबका आदर भाव, कहे कबीरा वही बड़ा,
जाका बड़ा स्वभाव। दोहा सुंदर है। कबीर जी ने कहा कि बड़ा आदमी कौन होता है? कहे कबीरा वही बड़ा जाका बड़ा स्वभाव। बड़ा आदमी वही है जिसका स्वभाव बड़ा है, महान है, अच्छा है। कोई ऊंचा बैठने से ही आदमी बड़ा नहीं हो जाता। स्वभाव कैसा, योग्यता कितनी, अर्हता कितनी, वो खास बात होती है। कबीर जी ने कहा कि जाका बड़ा स्वभाव, जिसका स्वभाव बड़ा है वही बड़ा है। तो स्वभाव में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? कुछ बातें बता दी गई दोहे में। पहली बात बताई नमन, कि अगर व्यवहार में, जीवन में नम्रता है तो मानना चाहिए कि उस आदमी में बड़प्पन कुछ आ गया है। आदमी को झुकने के स्थान पर झुकना भी चाहिए। सम्मान्य है, पूज्य है, वहां क्या अकड़न रखना है? जहां अकड़न है, अहंकार है, वह छुटपन का लक्षण है। जहां नम्रता है वह बड़प्पन का लक्षण है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जो आदमी नम्रता का आसेवन करता है उस माने में लघु बनता है, वह प्रभुता को प्राप्त कर लेता है। जो अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करे, तो बड़ा दिखाने का प्रयास करने वाले से प्रभु दूर हो जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में नम्रता के गुण को ग्रहण करने का और बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। संस्कृत में कहा गया, नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति विबुधा नरा शुष्कम काष्ठम च मूर्खश्च न नमन्ति तुटन्ति च। वृक्ष फलवान बन जाता है, फलों से लद जाता है तो झुकता है। और अच्छे ज्ञानी आदमी हैं वे भी झुकते हैं। सूखा काठ ठूंठ और मूर्ख आदमी ये झुकते नहीं, टूट जाते हैं पर झुकते नहीं हैं। तो हमारे जीवन में ये अनावश्यक अकड़न नहीं होनी चाहिए। हमें झुकना भी सीखना चाहिए। झुकना भी सक्षमता होने पर भी आदमी को झुकना चाहिए। जो हमारे पूज्य हैं उनके सामने क्यों नहीं झुक सकते हैं हम? मेरे सामने गुरुदेव तुलसी का चित्र है, इधर परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी चित्र है। दोनों गुरुओं के सानिध्य में हम लोगों को, कईयों को रहने का अवसर प्राप्त हुआ। और गुरुदेव तुलसी को मैंने कुछ निकटता से भी देखा। एक बार जब जयपुर में, मैंने वो पहले भी वो उल्लेख किया था घटना का कि जयपुर में कार्यक्रम हुआ था, वो नीचे विराजे वो तो एक बात थी। उन्होंने उस प्रवचन में यह भी कहा कि यानी उसका भाव यह कि आप लोग मुझे नमस्कार करते हैं तो मैं भी नमस्कार कर सकता हूं। उन्होंने कहा, फिर जनता के स्थान का, आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को मेरा नमस्कार है। यानी एक उनका वो नम्रता का ही प्रयोग मान ले कि मैं आपको भी नमस्कार करता हूं, आपके भीतर विराजमान परमात्मा को मेरा नमस्कार है। और कुछ शिष्टता होती है। गुरुदेव तुलसी यों आचार्य थे, हालांकि हमारी विधि व्यवस्था भी यही होगी, इतने बड़े पद पर थे तो उनसे दीक्षा में बड़े संत पधार जाते। चतुर्मास संपन्नता के बाद पहली बार मिलते
तो गुरुदेव तुलसी सड़क पर, रास्ते पर भी नीचे विराज करके उनको वंदन करते थे। चतुर्मास के बाद पहली बार बड़े संतों से मिलना होता तो मुझे स्मरण है वे सड़क पर नीचे विराज जाते, बड़े संत भी नीचे विराज जाते वंदना की मुद्रा में। गुरुदेव उनको अधिमान देते, वंदन करते, नमस्कार करते, सम्मान करते। तो बड़े संत हैं, क्योंकि आप तो आचार्य होना, ठीक है, आचार्य पद का बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान है, पर चारित्र का भी अपना महत्व है। चारित्र में बड़े संत बड़े हैं, रत्नादिक मुनि हैं, तो पद से भले आचार्य बड़े हैं, पर चारित्र में वे बड़े हैं। तो आज हमारी परंपरा में आचार्य भी चारित्र में बड़े रत्नादिक मुनियों को नीचे धरती पर वंदना की मुद्रा में बैठ करके उनको वंदन करते हैं। यह एक अच्छी नम्रता की विधि है। बाकी तो जहाँ जो व्यवस्था उसका अनुसरण भी किया जा सकता है, पर हमारे संघ में यह व्यवस्था विधि है। मैंने आंखों से देखा है, गुरुदेव तुलसी बड़े संतों के सामने वो नीचे विराज करके वंदन करते, पक्षी आ जाती, चौमासी पक्षी आदि, तो फिर वो नीचे विराजे हुए बड़े संतों से खमत खामना किया करते थे। तो आदमी के जीवन में नम्रता का व्यवहार होना चाहिए। नम्रता, हालांकि लोकोपचार में कहाँ कितनी नम्रता व्यवहार में करनी, वह भी एक प्रोटोकॉल व्यवस्था भी होती है कि किसके सामने कितना लोकोपचार प्रदर्शित करना। अनुपयुक्त आदमी नहीं भी करे लोकोपचार, उपयुक्त हो उतना लोकोपचार विनय भी आदमी को करना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादन करने वाला है, वृद्धों की सेवा करने वाला, उसके 4 बातों का विकास, आयुष्य लंबा, विद्या का विकास, यश प्रतिष्ठा बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। तो कबीर जी ने कहा है कि नम्रता है तो मानना चाहिए बड़प्पन जीवन में आया है। दूसरी बात उन्होंने बताई, खमन, क्षमाशीलता है तो आदमी में सहिष्णुता होनी चाहिए, आवेश नहीं आना चाहिए, कहीं सहन कर लेना चाहिए। कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ, तो गम खा लेना चाहिए, पी लेना चाहिए। मानो कि विष को भी कई बार पी जाना चाहिए। और एक मुक्तक में कहा गया है, महान वह होता है जो विष को पीना जानता है। महान वह होता है जो विष को पीना जानता है, आने वाली हर सांस को जीना जानता है। आने वाली हर सांस को जीना जानता है। बातों में माहिर बहुत मिलेंगे दुनिया में, बातों में माहिर बहुत मिलेंगे दुनिया में। सम्मान वह पाता है जो समर बेला में सीना तानता है। सम्मान वह पाता है जो समर बेला में सीना तानता है। तो विष की घूंट को भी आदमी पी जाए, यानी कठोर कठिन अपमान को भी आदमी सहन कर ले, पी जाए, वो अपमान को जो पीता है वह सम्मान के काबिल बन जाता है। अपमान को पीने वाला सम्मान के काबिल बन जाता है। तो कबीर जी ने जो कहा कि खमन, सहन करो, क्षमा करो। किसी ने गालियां भी दे दी तो दे दी, कोई बात नहीं, क्षमा करो, हम क्यों गुस्सा करें। उसने कुछ भी किया, हमें अपना अपना आपा नहीं खोना, हम क्षमाशीलता रखेंगे। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर आदमी का भूषण, आभूषण, अलंकरण क्षमा होता है, तो वीर का होता है। तो मनुष्य को सहन करना चाहिए। दीनता, भक्ति हम रखें, अपने आराध्य के प्रति भक्ति रखें।
महावीर समवसरण नाम दिया गया, मैंने देखा पीछे महावीर समवसरण। भगवान महावीर हमारे आराध्य हैं। ऐसे आराध्य या सिद्धांत में जो चीज हमारी आराध्य है, आराध्य के प्रति अंतर मन में भक्ति होनी चाहिए। ये आराध्य हैं, वहां हम विनत प्रणत हो जाते हैं। तो अपने आराध्य के प्रति दीनता यानी भक्ति का भाव होना चाहिए, और श्रद्धा की अभिव्यक्ति हो सकती है, अभिव्यक्ति बाहर न भी हो तो भीतर में श्रद्धा की प्रस्तुति होती रह सकती है। तो यह दीनता अपने आराध्य के प्रति होनी चाहिए। वहां कोई अहंकार नहीं, वहां तो समर्पण का भाव होना चाहिए। तो कबीर जी ने कहा कि दीनता है वह बड़ा आदमी है, यानी भक्ति भाव है वह। मैंने इसका अर्थ भक्ति भाव किया है। और चौथी बात बताई, सबका आदर भाव, सबके प्रति शिष्ट व्यवहार रखो, असद व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कोई आदमी कैसा भी है, हमें किसी के साथ अभद्र असद व्यवहार नहीं करना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। बिना मतलब झगड़े में कभी नहीं पड़ना चाहिए। राड़ आदि बाढ़, राड़ के आगे बाढ़ लगा दें, राड़ में झगड़े में बेकार आदमी को नहीं जाना चाहिए। दूसरा, झगड़ा करने का प्रयास करे तो हम झगड़े में न पड़े, अपने आप सामने वाला शांत हो सकता है। हम साथ में झगड़ा शुरू कर देंगे तो लपटें उठ सकती है, झगड़ा आगे से आगे बढ़ सकता है। संस्कृत में कहा गया, अत्रिणे पतितो वन्निः स्वयमेवोपशम्यति। जहां घास फूस नहीं वहां कोई आग पड़ेगी, अपने आप बुझ जाएगी, शांत हो जाएगी। तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, शांति में रहेंगे, सामने वाला बोलते बोलते अपने आप फिर थक करके शांत हो जाएगा। तो यह एक सबका आदर भाव रखना एक अच्छी बात हो जाती है। तो कहे कबीरा वही बड़ा जाका बड़ा स्वभाव। कबीर जी ने कहा कि बड़ा आदमी दुनिया में वही है जिसका स्वभाव बड़ा होता है। और जो प्रकृति से लाचार है, श्रीमद् जयाचार्य ने खोड़ीली प्रकृति और अच्छी चोखी प्रकृति पर गीत बनाया है कि कैसे चोखी प्रकृति वाला आदमी होता है, कैसे वो खोड़ीली प्रकृति वाला बन जाता है। तो क्षुद्र प्रकृति वाले हम न रहें, हमें यानी आदमी को अच्छी उन्नत महान स्वभाव वाला प्रकृति वाला बनने का प्रयास करना चाहिए। साउथ हावड़ा आज आना हुआ है और साउथ हावड़ा बड़ा अच्छा सघन क्षेत्र है, तेरापन समाज की दृष्टि से ऐसा लगा। और जहाँ यदा कदा चतुर्मास भी चारित्रात्माओं के होते हैं और लोगों को लाभ भी मिलता है। मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी मुनि आलोक जी का चतुर्मास यही हुआ था ना, चतुर्मास यहाँ हुआ था और हम यहाँ यही हम आ गए हैं। और जहाँ चारित्रात्माओं का चतुर्मास हो, प्रवास हो, वह महत्वपूर्ण बात होती है उस स्थान के लिए भी। तो साउथ हावड़ा की जनता में भी खूब धर्म की भावना प्रदीप्त रहे, पुष्ट रहे, यह काम्य है।